हेलो दोस्तों, क्लास 10th के इतिहास का सबसे अंतिम पाठ जिसका नाम है प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद, इस चैप्टर का बहुत छोटा छोटा प्रश्न उत्तर आज के इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका स्वागत है ध्यान लाइन 10th के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद जो पाठ है इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा छोटा छोटा प्रश्न उत्तर होता है जो कि 2 नंबर में आपको पूछा जाता है एग्जाम में। दोस्तों, जो भी चीज हम आज के इस वीडियो में बताएंगे उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप फ्री में इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रेस संस्कृति क्या है। आइए इसको अच्छे तरीका से समझते हैं। दोस्तों, प्रेस संस्कृति के बारे में बताएं तो प्रेस संस्कृति मीडिया और पत्रकारिता के तत्वों के मान्यताओं और के अनुशासन का एक बहुत बड़ा संग्रह है। दोस्तों, जब भी किसी संस्कृति के बारे में बात की जाए तो जैसे हम लोग भारतीय हैं तो भारत की संस्कृति अलग है, उसी तरह दूसरे दूसरे देशों की संस्कृति अलग है। जब भी कोई देश आगे बढ़ने लगता है तो अपने संस्कृति के माध्यम से ही आगे बढ़ता है। उसी तरह से पत्रकारिता को भी अगर आगे बढ़ाना है तो उसके लिए प्रेस संस्कृति है और प्रेस संस्कृति के माध्यम से ही पत्रकारिता आगे बढ़ती है। यह जो है प्रेस संस्कृति, यह जनता के लिए कार्य करती है और जनता को जानकारी समाचार के माध्यम से प्रदान करती है। दोस्तों, जनता के हित में यह कार्य करती है और जनता के लिए स्वतंत्र विचार, प्रोत्साहन और जनता में जागरूकता फैलाने का भी कार्य करती है। इसीलिए प्रेस संस्कृति बहुत ही आवश्यक है पत्रकारिता के लिए। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रेस संस्कृति क्यों महत्वपूर्ण है। आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, प्रेस संस्कृति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कार्य करती है न्याय के लिए, सत्यापन और गवाही के आधार पर कार्य करती है। ये कैसे कार्य करती है आपको बताते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कहीं का कोई न्यूज़ है, कहीं पर कोई नया समाचार मिला, तो इसका इस संस्कृति का क्या कार्य है, यानी कि एक पत्रकारिता का क्या धर्म है कि सबसे पहले उसकी सत्यापन करना, वह सही है कि नहीं। उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा उसको गवाही के रूप में भी बहुत सारे लोगों को प्रस्तुत करके और जनता के सामने वह समाचार को प्रस्तुत करना। जैसे कि आप लोग समाचार में देखे होंगे, जब भी कोई नया न्यूज आता है, जैसे मान लीजिए कि कहीं का कोई पुल गिर गया, अब वहां पर जब समाचार वाले वहां पर जाते हैं, मीडिया वाले जाते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले समाचार को बनाते हैं, वहां का न्यूज बनाते हैं, उसके बाद वहां के लोगों का भी गवाही लेते हैं, फिर नेताओं का भी गवाही लेते हैं और अलग अलग प्रकार से हर जानकारी को इकट्ठा करके और अंत में जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो यह किसके माध्यम से होता है? यह होता है प्रेस संस्कृति के माध्यम से। उनका यह धर्म बनता है कि इस प्रकार से हमको जानकारी को प्रस्तुत करना है। दोस्तों, प्रेस संस्कृति के माध्यम से सत्य, न्याय, मानव अधिकार और लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाता है। दोस्तों, प्रेस संस्कृति के माध्यम से समाज को सक्षम बनाया जा सकता है और सक्षम के साथ साथ एक ऐसा जनता, एक ऐसा समाज का निर्माण किया जा सकता है जो कि उचित समय पर उचित न्याय ले सके। अगर कोई नेता या बड़े मंत्री सही से कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनको कैसे हटाना है, क्या करना है, मतलब कि ओवरऑल जानकारी सही रूप से अगर प्रस्तुत किया जाए मीडिया के द्वारा तो जनता सही रूप से निर्णय भी ले सकती है। यह सब संस्कृति के माध्यम से ही होता है जिसका नाम है प्रेस संस्कृति। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद क्या है। पिछले कई वीडियो में हमने राष्ट्रवाद के ऊपर चर्चा किया था, चलिए इसको समझते हैं अच्छे से। दोस्तों, राष्ट्रवाद एक विचारधारा है और यह राष्ट्र के अंतर संप्रभुता, संरक्षण और प्रगति को सबसे प्रथम महत्व देती है। दोस्तों, इसको अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो राष्ट्रवाद एक ऐसी सोच है, एक ऐसी विचारधारा है जो एक राष्ट्र के अंदर रह रहे लोगों को अपने राष्ट्र के प्रति उचित लगाव, उचित भावना और सही दिशा प्रदान करने का एक बल देती है। मतलब कि यह एक विचारधारा है, एक शक्ति है जो कि देश को आगे बढ़ाने के लिए लोगों में एकता की भावना को स्पष्ट करती है। दोस्तों, इस प्रकार की विचारधारा में राष्ट्र के हित को राष्ट्र की महत्वपूर्णता से भी ऊपर रखा जाता है, यानी कि राष्ट्र के हित के लिए क्या है और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण क्या है, तो जहां पर हित का बात रहेगा वहां पर इसका ज्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे अगर आसान शब्दों में आपको राष्ट्रवाद हम समझाएं तो अपने देश के लिए अगर कोई व्यक्ति कुछ करना चाह रहा है और वह सही कार्य है और बहुत सारे लोग उसमें एक साथ जुड़ करके उस कार्य को कर रहे हैं जिससे कि देश आगे बढ़ रहा है, इस प्रकार की एक विचारधारा राष्ट्रवाद कहलाएगी।
दोस्तों अगला क्वेश्चन इसी पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है कि राष्ट्रवाद की मुख्यता क्या है, यानी कि राष्ट्रवाद में सबसे मुख्य बातें क्या हैं। तो राष्ट्रवाद की सबसे मुख्य बात यह है कि राष्ट्रवाद जो एक विचारधारा है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, वह राष्ट्र के हित के लिए कार्य करती है, न कि राष्ट्र के महत्वपूर्णता के लिए कार्य करती है। राष्ट्र के हित में कुछ होगा तो उसके लिए जो कार्य किया जाएगा वह इस प्रकार की विचारधारा को हम लोग राष्ट्रवाद विचारधारा कहेंगे। दोस्तों इसका मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्वावलंबन, सामरिक शक्ति, राष्ट्रीय अखंडता और विकास को सुनिश्चित करना है। यह है आपका राष्ट्रीयवाद की मुख्यता। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद में क्या संबंध है, इसको बताना है। दोस्तों प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद में बहुत गहरा संबंध है। यह कैसे है आपको हम समझाते हैं। दोस्तों प्रेस संस्कृति राष्ट्रवाद को प्रभावित कर राष्ट्रीय मुद्दों को उजागर करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राष्ट्रवाद के लिए यानी कि देश की प्रगति के लिए कौन कौन से नियम होने चाहिए, अगर उन नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, इस प्रकार के मुद्दों को उठाकर जनता को भी जागरूक करती है और सरकार को भी अपने कार्य प्रणाली को अच्छे तरह से लागू करने का भी प्रयास करवाती है। और दोस्तों इसके साथ साथ देश के हित में सक्रियता को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह कैसे होता है कि मान लीजिए कि देश में कोई कार्य होने वाला है जो कि बहुत अच्छा कार्य है, तो मीडिया के द्वारा वह जनता में प्रस्तुत किया जाएगा और जनता भी उसके लिए उत्साहित हो जाएगी, तो सरकार भी उस कार्य को नहीं बंद कर पाएगी और उसे किसी न किसी कीमत पर पूरा करना होगा। इसीलिए राष्ट्रवाद और प्रेस मीडिया जो है इसमें एक बहुत गहरा संबंध है। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रेस संस्कृति के द्वारा राष्ट्रवाद को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। दोस्तों आइए इसको समझते हैं। दोस्तों प्रेस संस्कृति के द्वारा राष्ट्रवाद को प्रभावित किया जा सकता है, कैसे आपको समझाते हैं। दोस्तों मीडिया जो है वह मीडिया का कार्य क्या है, किस प्रकार से वह समाचार बनाती है। सबसे पहले उसका सत्यापन करती है और न्यायपूर्वक गवाही के साथ जनता के सामने उसको प्रस्तुत करती है। इससे क्या होता है कि राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो कि जनता को पता नहीं होते हैं, लेकिन उस पर ध्यान दे करके जो मीडिया वाले होते हैं, प्रेस मीडिया जो होते हैं, वह उस पर ध्यान दे करके उस समाचार को उजागर करते हैं, लोगों के अंदर ये भावना को भर देते हैं कि ये कार्य होना चाहिए और जनता उस कार्य के लिए मांगों को सरकार के सामने रखती है और सरकार द्वारा वह कार्य पूरा हो जाता है। इसीलिए किसी भी देश को आगे बढ़ाने में मीडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोस्तों एक अच्छी प्रेस संस्कृति विचार विमर्श करके, उसके बाद सत्यापन करके, न्यायिक प्रक्रिया द्वारा लोगों में एकता की भावना कैसे बढ़े, इस प्रकार से एक इकट्ठा न्यूज बना करके लोगों के सामने प्रस्तुत करती है, जिससे लोगों में एकता की भावना बनी रहे। और जब लोगों में एकता की भावना बनी रहती है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। इसीलिए प्रेस मीडिया जो है वह राष्ट्रवाद को बहुत हद तक प्रभावित करता है। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक स्वतंत्र मीडिया राष्ट्रवाद के लिए क्यों आवश्यक है। दोस्तों मीडिया का स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी देश के हित के लिए मीडिया का क्या कार्य होता है कि वह जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाती है और सरकार की बातों को जनता तक पहुंचाती है, और इन दोनों कॉम्बिनेशन से देश में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होता है और देश धीरे धीरे आगे बढ़ता है। दोस्तों एक स्वतंत्र मीडिया के द्वारा संवेदनशीलता, जागरूकता और न्यायप्रियता को सुनिश्चित किया जा सकता है। दोस्तों अगर देश में एक स्वतंत्र मीडिया है तो राष्ट्रीय मुद्दों को उठा करके जनता के सामने रखती है और जनता के द्वारा पूछे गए सवालों को सरकार के सामने रखती है और सरकार उस कार्य को पूरा करता है। तो इस प्रकार से मीडिया जो है वह देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों आइए इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। मान लेते हैं कि देश में कोई भी चीज का गड़बड़ी हो रहा है, कोई भी चीज का कमी है, तो जनता की आवाज कौन बनेगा। तो जनता की आवाज जो बनने का काम होता है वह मीडिया करती है, यानी कि प्रेस मीडिया करता है। तो प्रेस संस्कृति के माध्यम से उन नियमों का पालन करते हुए जनता का आवाज सरकार तक पहुंचाना और सरकार से उस कार्य को करवाना, ये सारा कार्य जो होता है वह एक स्वतंत्र मीडिया का होता है। और स्वतंत्र मीडिया किसी देश में रहेगी तभी वह सरकार से भी सही सवाल पूछेगी और जनता से भी सही सवाल पूछेगी। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि अच्छी प्रेस संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करना है, यानी कि अच्छी प्रेस संस्कृति की कुछ विशेषता बताना है। कैसे समझेंगे कि जो आपके देश की मीडिया है वह अच्छा से कार्य कर रहा है। आइए इसको समझते हैं कुछ पॉइंटों के माध्यम से।
दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है कि विचारों की स्वतंत्रता और भरोसेमंद रिपोर्टिंग का पालन करना। ये क्या चीज है, इसको समझिए। दोस्तों विचारों की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि जो भी विचार हैं, जो जनता के विचार हैं या सरकार के विचार हैं, उसको स्वतंत्रता पूर्वक एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करना और भरोसेमंद रिपोर्टिंग तैयार करना, यानी कि सही जानकारी जनता या सरकार तक पहुंच पाए। दोस्तों इसका दूसरा नंबर पॉइंट है कि लोगों का विश्वास को जीतना। विश्वास को जीतने का मतलब कि लोग आप पर विश्वास कैसे करेंगे, किसी भी मीडिया पर विश्वास कैसे करेंगे, जब उनमें सत्यापन की सुविधा हो, जब उनमें विवरण पूर्वक किसी भी समाचार को प्रस्तुत करने की सुविधा हो, और साथ साथ संवेदनशीलता कितनी होनी चाहिए उसका भी ध्यान रखा जाए। नहीं तो ऐसा नहीं कि जहां पर बहुत छोटा सा घटना घटा है उसको बहुत बड़ा करके दिखा दिया जाए और बहुत बड़ा स्तर पर उसको प्रभावित कर दिया जाए। इस प्रकार से जनता का विश्वास को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए मीडिया पर जनता तभी विश्वास करेगी जब यह पॉइंट वह महत्वपूर्ण रूप से अपने में लागू करेगी। दोस्तों तीसरा नंबर पॉइंट है कि न्यायप्रियता और सामरिक मानकों का पालन करना। दोस्तों चौथा नंबर पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोगों की समस्याओं को सुनना और उनकी समस्याओं को उजागर करना। यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है किसी भी स्वतंत्र मीडिया का। दोस्तों इसका अगला नंबर पॉइंट है कि जनता में सत्यापन के माध्यम से सक्रियता में भागीदारी देने का मौका देना। यानी कि जब भी कोई कार्य हो रहा है तो सही रूप से जानकारी अगर जनता तक पहुंचेगी तभी ना जनता उस क्षेत्र में भी भाग लेकर के देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। दोस्तों अब हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है कि प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद की संरक्षण के लिए, यानी कि संरक्षण रखने के लिए सरकार कौन कौन से नियम कानून लागू कर सकते हैं, कौन कौन सी नीतियां बना सकती है। आइए इसको समझते हैं। दोस्तों प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा बहुत सारे नियम और नीतियां समय समय पर बनाई जाती है और कुछ महत्वपूर्ण नीति के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है कि मीडिया की स्वतंत्रता, यानी कि मीडिया को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए कि वह अपना कार्य सही ढंग से प्रस्तुत करे। पत्रकारों की सुरक्षा और मीडिया का सुरक्षा, इसका भी जिम्मेवारी जो है वह किसी भी देश की सरकार को होती है और सरकार के द्वारा इनको उचित रूप से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए ताकि वह सही जानकारी जनता तक पहुंचा सके। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा जानकारी होता है जो कि अति संवेदनशील होता है, हाई प्रोफाइल होता है। जब उसको उजागर किया जाता है तो कई लोग दुखी भी होते हैं और कई लोग को अच्छा लगता है। तो जो दुखी लोग हैं वह हो सकता है मीडिया और पत्रकारों पर हमला करे या उनको किसी भी तरह से प्रभावित करने का प्रयास करे। तो अगर सरकार उनको उचित रूप से प्रोटेक्शन देती है तो यह बहुत अच्छा से स्वतंत्र मीडिया और पत्रकार देश में कार्य कर सकते हैं। सरकार के द्वारा भी मीडिया के लिए कई प्रकार से संरचनात्मक और कई नियम के अनुसार नियंत्रण प्रणाली का भी विस्तार करना यह सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि मीडिया या पत्रकार चाहते हैं कि लोगों को उचित प्रशिक्षण मिले, उचित जानकारी मिले और जिसके माध्यम से लोग जागरूक हों। तो इसमें सिर्फ मीडिया के द्वारा नहीं हो सकता है, अगर सरकार भी मीडिया के साथ मिल करके लोगों को प्रशिक्षित और जागरूक करने का प्रयास करेगी तो बहुत जल्दी देश में जागरूकता की भावना को बढ़ाया जा सकता है। तो कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें कि मीडिया को सरकार का भी साथ लेना पड़ता है और साथ में चल करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाना चाहिए। दोस्तों सबसे अंतिम नंबर पॉइंट है कि मीडिया बहुत सारा कार्य करती है, जैसे कि व्यवसाय के आधार पर भी बहुत सारा न्यूज बनाती है, आर्थिक दृष्टि से न्यूज बनाती है, सामाजिक दृष्टि से न्यूज बनाती है, बहुत सारे प्रकार से न्यूज बनाती है। लेकिन उस पर भी कुछ नियंत्रण होना चाहिए, जो कि संवैधानिक अधिकार तो उसे मिला हुआ ही है, लेकिन उस पर भी नियंत्रण होना चाहिए ताकि देश में सौहार्द की भावना बनी रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न थे जिन पर हमने चर्चा किया। दोस्तों अगर इसका फुल पीडीएफ चाहिए वो भी फ्री में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नया टॉपिक के साथ अच्छे प्रकार से आपको समझाते हुए। तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाजत।